चोरी भी करते हैं, मर्डर भी कर डालते हैं। यहाँ पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती। यहाँ पर किस लिए यहाँ पर आ रही पुलिस आती है तो बात नौटंकी करते हैं और ऊपर कहते हैं गाली गलौज देते हैं यहाँ पे आके। अब कहते हैं डंडा लेके खड़ी होगी तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख देंगे। यहाँ पे इस तरीके से बात करते हैं। हम लोगों की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर पुलिस कह रही है कि हमको खुद की सेफ्टी करना चाहिए तो पुलिस किस लिए काम आ रही है? क्या हम लोग प्रशासन सिर्फ पैसे लेने और जब कोई कांड हो जाएगा तब आने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है तो हमारी सेफ्टी के लिए भी है। अभी यहाँ पर कुछ हो जाएगा पुलिस क्या करेगी? आप कम से कम यहाँ पूरे दादा नगर में 2 किलोमीटर का एरिया है, आप कम से कम 3 से 4 कांस्टेबल हर एरिया में बैठाइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? यहाँ सब ने देखा लेकिन वो उतने समय भाग गया था। फिर पुलिस वाले को कॉल करी गई कि आप आइए यहाँ पे, तो वो कह रहे तो आप लोगों ने देखा, पकड़ा, ये वो उल्टी सीधी बातें बोलने लगे। फिर यहाँ के लोगों ने वोट वहाँ मिला वहीं हम लगवाएंगे लाइट। पार्षदों ने ये बात बोली है। जब भी हम लोग कोई शिकायत लेके जाते हैं कहते दादा नगर से कोई वोट नहीं आया। अरे वोट नहीं आया तो क्या हम लोग गलती है? किसी गली में लाइटिंग है, लाइट का अंधेरा पड़ा, हम लोग ये तो सरकार चालू कर दी। मेरी बात सुनिए। नहीं आंटी जी, नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे आप लोग ये भीड़ को देखिए। अब मैं इस भीड़ की वजह बताता हूं। ये आम जनता है और भारत A to Z न्यूज का कारवां जहां पहुंचा है कानपुर शहर के संजय नगर में वार्ड 7 में। यहां का ये नज़ारा देखिए, यहां की भीड़ देखिए और भीड़ देख के समझिए किस तरीके से यहां पर लोग रात भर जग कर अपनी रातों को काली कर रहे हैं। वजह वही जिस तरीके से भारत A to Z न्यूज आप लोगों को डेली बता रहा है, यहां पर लोगों के मन में चोरों की दहशत है। अब ये दहशत है या फिर महज एक अफवाह? आइए यहां की जनता से जान ही लेते हैं। जी, जैसा कि आपके हाथ में डंडे हैं, क्या वजह है? चोर 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 वजह रात भर जागते हैं। टट्टी पेशाब के लिए नहीं कर पाते हैं, सारी रात जागते हैं, ना खाना ना पीना, सब बेचैनी हो रही है हम लोग को। क्या पूरी रात इसी तरीके से कटती है आप लोगों की? पूरी तरीके से ही करती है। 7 बजे तक हम लोग बैठते हैं, इसी तरह जागते रहो, इसी तरीके जागते रहते हैं। नहीं, क्या पुलिस गश्त पे आती है? नहीं आती है, कभी आती है, नहीं आती है। कितने दिन हो गए आप लोगों को? एक हफ्ते हो गए, एक हफ्ते हो गया परेशान होते होते। क्या कोई आपसे पूछने आता है समस्या? पूछने कोई नहीं पूछने आता, कभी नहीं। हम लोग ने कोई कंप्लेन नहीं की, कुछ भी नहीं किया हम लोग ने। जाने के पूरी रात हो जाता है ऐसे डंडे लेकर बैठ के। क्या कहना चाहती हैं? सर ये बोलो बोलो बोलो। सर हम लोग परेशान हैं चोरों से। एक हफ्ते से परेशानी से हम लोग इतना हम लोग ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन उल्टी अगर आते हैं तो प्रशासन उल्टी बात बोलता है। ये कहते हैं कि अगर चोर को पकड़ लेना तो उसको बैठा लेना, लेंगे तो बताइए, पीटना नहीं। अगर मारोगे तो आप लोगों के ऊपर मुकदमा लगा देंगे, तो ये कोई बात होती है? मुकदमा हम लोगों के ऊपर लगेगा? है कानून उल्टा बोलते हैं कि अगर ऐसा करोगे आबादी आपकी खाली करा देंगे। तो बताइए प्रशासन थाने में जाकर भाई यहाँ पर चोरी भाई थाने में जाके कंप्लेन लिखवाने, कोई कंप्लेन नहीं लिखी गई और अपनी तरफ से एप्लीकेशन लिखा। क्या कहना चाहती हैं? कहते कोई भी कंप्लेन नहीं लिखी जाएगी, जब चोर पकड़ा जाएगा तब बताइएगा हमको, तब कोई सुनवाई होगी। वैसे क्या आप लोगों ने चोरों को देखा है? जी सर, देखा है, छत से भागते हुए। छत से भागते हुए? जी, चलाते हुए क्या मतलब पहना होता है उन लोगों ने? बस वो काले कपड़े पहने, काले कपड़े, पूरे ब्लैक कपड़े। ब्लैक कपड़े? हाँ पूरे। चेहरा नहीं दिखता? नहीं, चेहरा नहीं दिखता, काले काले पोते रहते पूरे में। काली पूते? हाँ पूरे चेहरे में। और किसने देखा है? सभी ने देखा है यहाँ पे। देखा है? आओ। कहाँ पे भाई जी देखा है आप लोगों ने? सीटीआई के अंदर देखा है और कल हमारे मैदान के बाहर देखा है। वीडियो दिखा दे। हमको तो यकीन नहीं हो रहा था। 2 बार हमने देखा है। मेरा उसका सामना भी हुआ, हो जाते हैं। उसको देखा भी हमने। हम तो झूठ मान रहे थे, अफवाह हो गई है, इतनी भीड़ दिख रही है, लेकिन रियलिटी जब खुद से देखा तब भरोसा हुआ। अगर पुलिस वाले अगर ध्यान नहीं देंगे तो जनता अपना भाई अपनी सुरक्षा। वो लोग ये भी कह रहे कि जाएंगे तो मार के जाएंगे सबको। लाठी डंडा के तो जनता के ऊपर चला रही है, बता दो पुलिस भी आई है तो लाठी। फर्जी नहीं है, जनता को नहीं सुनेंगे तो हम लोग खुद अपनी रक्षा स्वयं करेंगे, अपनी रक्षा स्वयं करेंगे भैया। जो बात सही है। क्या है सीटीआई कैंपस वहाँ पर करे है पूरा सन्नाटा हुआ जंगल है पूरा, क्या करे आदमी बताओ।
वहाँ से गली बकते हैं डेली घूमे चलते हैं। अब बताओ क्या कर रहे बताओ, क्या कर रहे बताओ। किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको वही चोर लोग। आप चलो सीडीआई देखो, आप बात है वो सही बात सब बोल रहे हैं ना। आदमी इतना सुनवाई नहीं कुछ हो रही है, जंगल इतना बुरा है, सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। पुलिस वाले कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं इस पे। जनता नहीं आई भी होगी तो कौन आई भी होगा। दहशत में है कि आदमी कैसे ऐसी हो रही है, आदमी सो नहीं पा रहा रात में, मौत नहीं पा रहा, खाना नहीं खा पा रहा। बताओ सही बात है ना, आदमी दहशत में है। जगह है। हम लोग तो इंसान है, लेडीज के बच्चों से पूछो, अगर एक बार डर गए तो वो तो अलग बात, चोरी है, इन तो बच्चे मर जाएंगे ना। बेटा कब से नहीं सोए हो तुम? हम लोग पूरे रात जगते हैं, रात भर जगता है। जैसा कि यहाँ पर भीड़ का आलम देखिए, लोगों के चेहरे पर आंखों में नींद है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग सो नहीं पा रहे हैं। पूरी रात इन लोगों को जगना पड़ रहा है। वजह है चोरों की दहशत। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का कहना है कि उन्होंने छत से भागते हुए चोरों को देखा है। भैया सीडीआई के अंदर ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया है हम लोग को। ड्रोन? जी हाँ। कैसे, क्या था? ड्रोन था वो, जैसे लाल लाल बत्तियां जलती ड्रोन में, चौकोर टाइप का, वो उड़ता हुआ नजर आया। उड़ता नजर आया तो क्या उसने हमला किया? क्या हमला नहीं करा, उड़ता हुआ ऐसे गया है बस। हमला जंगल की तरफ। हमला डेली हो रहा है, डेली घूमने आ रहे, डेली बात करता है। आई थी पुलिस हमारे ऊपर भी, एक वो इनके संजय के भाई था, उनके ऊपर पुलिस हाथ उठाई थी। नहीं, क्या बोला था? बोलेगी तो आदमी, भैया अगर ऐसी बात है चोरों की, तो आदमी अपनी सुरक्षा स्वयं करेगा, डंडा लाठी लेकर टहलेगा। अगर वो नहीं आएंगे या वो आगे खड़े हो या हमारे साथ चले, दिखाते उनको। कौन सा कानून लिखा अपने घर की सुरक्षा आदमी नहीं कर सकता? बताओ, तो कानून लिखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा है। अपने जो अपने घर में होता है, कोई अपराधी आता है, आप मार सकते हो उसको, नहीं मार सकते हो? बताओ, बिल्कुल कोई केस नहीं, कोई गतिविधि नहीं होती है। कोई हमारे घर पे आएगा, कोई लेके तलवार लेके आएगा मारने, तो हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सर्वंती दुनिया, उसमें कोई अपराध नहीं होता है। आदमी की दूसरे के बचाव छोड़ेंगे नहीं, पुलिस वाले करे बैठा लेना, मारना नहीं उसको। अगर वो हथियार तलवार से लड़ेगा छोड़ेंगे नहीं। एक हफ्ते हो गए, एक हफ्ते से घर पड़े हैं कि शाम 6 बजे से 7 बजे आदमी सोते हैं यहाँ सोने। पीछे जंगल कटवाइए, जंगल पूरा बहुत दिक्कत कर रहा है, जंगल पूरा कटवाइए। कुछ नहीं जनता कर सकती है, जंगल अंदर बेतादाद है। कल एक बच्चा बच गया, वरना तो उसको समझ लो हथियार लेके कूद देते अंदर। अब बताइए क्या करें? जिसके ऊपर चिल्लाया गया तुरंत ये अंदर भाग गए जंगल के अंदर। जैसा कि अभी हमने कई लोगों से बात की, लोगों ने अपना दर्द बयां किया। कुछ लोगों का कहना है यहाँ पर लोग हफ्ते भर से पूरी रात जाग रहे हैं, घर की अपनी और अपने परिवार की रखवाली कर रहे हैं। यहाँ पर छोटे यहाँ पर बच्चे खड़े हैं, एक बिटिया खड़ी हुई है। बेटा क्या नाम है आपका? सोना। क्या नाम है बेटा? सोना। बेटा खाना नहीं खाए क्या? बोलो कह दो, सोना जोर से बोलो। सोना। बेटा खाना खाया कि नहीं खाया? स्कूल बिल्कुल नहीं आ पा रहे, बताओ सब। क्यों, क्या नींद आ रही है आपको? रात भर जगते हैं। कब से नहीं सोए हो? बोल दो, कह दो 2 दिन से। 2 दिन से। क्या बात है। जैसा कि बच्ची डरी हुई है, सहमी हुई है, वो कुछ बोल नहीं पा रही है। यहाँ पर तरह की बातें, लोगों का कहना है, तमाम तरीके की बातें निकल के सामने आ रही हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाह है, ये तो जांच का विषय है। जिस तरीके से यहाँ पर लोग रात भर जग के पूरी रात काली करते हैं, यहाँ पर लोगों का दर्द, अभी भारत A to Z न्यूज़ के कैमरे में लोगों ने अपना दर्द बयां करवाया। यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं, एक बार इस समस्याओं की जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से लोगों के मन में चोरों की दहशत है, आखिर क्या वजह है? यहाँ पर क्यों पेट्रोलिंग नहीं होती है? यहाँ पर चाचा, यहाँ पे पुलिस आती है? जी नहीं आते, कभी आते हैं। सीडीआई के जंगल पुलिस प्रशासन कुछ नहीं सुनना, कोई किसी की बात आता है, घूम के चला जाता है। नेता योगी मोदी सुन रहे हैं, उनकी तक खबर नहीं पहुँच रही।
नेताओं तक खबर नहीं पहुंच रही। अभी तक कोई नहीं पहुंची है नेताओं तक खबर नहीं। जी एक बार जंगल दिखाइए पीछे सीटीआई का। मैं कवर करके अभी दिखा दूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल जंगल दिखाइए बस, क्योंकि वही आप दिखाएंगे। चल सर अंदर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं। जंगल का मेरे पास मैं अभी वीडियो बनवा लूंगा। जी सर, ठीक है ना? जी जी। आप परेशान मत होइए। ना बिल्कुल परेशान मत होइए। जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की समस्याएं हैं, उनका जो दर्द है, ये लोग सो नहीं पा रहे हैं, रात भर परेशान रहते हैं। अब भारत A to Z न्यूज़ प्रशासन से ये गुहार करता है कि इन लोगों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है और आप उस जिम्मेदारी को थोड़ा सही से निभाइए और यहाँ की जनता को राहत पहुँचाइए। जी हाँ दोस्तों, भारत A to Z न्यूज़ की टीम जा पहुँची है CTI चौराहे से जो नहर जाती है संजय नगर की तरफ, उस नहर के पास ये आपको ट्रेन दिख रही होगी, ट्रेन चलती हुई दिख रही हो, रेलवे क्रॉसिंग है ये। उसके पास भारत A to Z की टीम आ चुकी है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ पे जगे हुए हैं, आइए उनसे जान लेते हैं आखिर वजह क्या है, क्या समस्याएं हैं। लोगों के हाथ में डंडे भी है, पीछे डंडे रखे हुए हैं। जी क्या कहना चाहती हैं? चोरों का डर है तो जागते हैं। नहीं, कितने समय से जाग रहे हैं आप? हो गए कम से कम 15 दिन। क्या पुलिस यहाँ पे गश्त पे आती है? आती है, कभी कभी आती है। इसी तरीके से पूरी रात आप लोगों की कट जाती है? हाँ, पूरी रात बैठते हैं। क्या नाम है आपका? मुस्कान। क्या वजह है, क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? सर चोरों की डर से जग रहे हैं, पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जो चोर पकड़े जाते हैं वो छोड़ दिए जाते हैं। वो छोड़ दिए जाते हैं? हाँ। क्या आपने चोरों को देखा है? हाँ, हम लोगों की छतों से कूद कर जा रहे हैं। रात भर छोटे छोटे बच्चे लेके हम लोग पहरे दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? सूरज। कब से आप लोग जाग रहे हैं? हमको हो गया सर जी, हफ्ता भर से हो गया, पूरी नींद नहीं हो पा रही। अब बताओ हम नींद में सोएंगे कि बताओ बच्चों को देखेंगे? पूरी रात हो गई, ड्यूटी हम लोग दे रहे हैं। बताओ बच्चों को सुनाएंगे कि हम ड्यूटी जाएंगे? बताओ क्या करेंगे? क्या आप लोगों ने आंखों से चोर को देखा है? हाँ, आंखों से देखा है सर जी। क्या पहना होता है उन लोगों ने? वो लोग मुँह में कालिक लगाए और ग्रीस लगाए, पूरी ग्रीस लगाए कि ऐसे भागते हैं, चिटकौआ भागते हैं, बिल्कुल चिटक के भागते हैं, मकानों में टूट ऐसे भागते हैं कि दौड़ भागते। क्या आप लोगों पे उन्होंने हमला किया कभी? नहीं, हमला तो नहीं किया, मगर ये भागते हमला कर भी सकते हैं, तभी हम लोग रात में ड्यूटी दे रहे हैं, इसी के वजह से। क्या नाम है आपका? मीना। मीना जी, क्या वजह है आप लोग रात भर जाग रहे हैं? भैया जान से भी मार रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, अपनी जान के डर की वजह से हम लोग रात भर जाग रहे हैं। प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहिए? प्रशासन से यही गुहार है कि भैया ये चोरी हो रही, इनको पकड़िए और हम लोग चैन से अपना सोएं, बैठे। छोटे छोटे बच्चे लेके बाहर सो रहे हैं, दिन में ड्यूटी करेंगे, रात में जगेंगे। बताओ कैसे रहेंगे? डर के रह रहे हैं, ना खाना खा पा रहे हैं, ना रह पा रहे हैं, ना चैन से कुछ कर पा रहे। कितना समय हो गया जागते हुए? 15 दिन हो गए। धीरे एक तो चोरी का जितना डर नहीं, जितना जान का डर है। नाम क्या है? बीना। बीना जी, क्या वजह है आप लोग रात में जाग? अरे आप क्या बताएं सर, यहाँ बस यही है कि चोरन का डर, सबसे ज्यादा मारकाट का डर। जो रखा है वो ले जाए, मगर कम से कम जान तो बख्श दें। क्या कभी उन्होंने हमला किया? हमला तो नहीं किया है, मतलब कि जैसे अब है कि घूमते रहते हैं, इधर भागे उधर भागे, दौड़ते रहते हैं। बच्चे रात भर सोते नहीं, हम लोग ड्यूटी करें कि मतलब रात भर पहरा दें। आपने चोरों को देखा है? नहीं, मैंने चोरों को तो देखा नहीं है। मतलब फिर कैसे आप कह रही हैं? कल अभी देखा है यहाँ पे ना। कल सर अभी एक छत पे बैठा रहा है, अभी सब दौड़ाए तो भागे। एक दिन लाइन में काका दी पकड़े रहे ने और छोड़ के भाग गवा उधर किनारे, कोई पकड़ नहीं पाई सर। हाँ, अब रात क्यों नहीं पकड़ पाता है? इतनी हाथ पैरों में, उनको पकड़ो तो रपट जाता है हाथ। पता नहीं क्या लगा के आते हैं, उसका हाथ पांव सब रपट जाते हैं। वो भैया ने देखा जो देखा है वही इंसान बताएगा। अब यहाँ पर और भी कुछ लोग आ रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है? रजनी। रात भर आप लोग जाग रहे हैं, क्या वजह है? चोर आ रहे इतने। क्या देखा है आपने? और नहीं तो क्या, किसी की छत में चढ़ रहे हैं, कहीं कहाँ चढ़ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। आपकी छत पे चढ़ा क्या? फिलहाल मेरे छत में आमने सामने तो चढ़ रहे हैं, नाले में कूद रहे हैं। नाले में कूद रहे हैं? और नहीं तो क्या। आपने कूदते हुए देखा? बात कर रहे हैं आप? अरे भैया सब कोई देख रहे हैं तभी तो कह रहे हैं। अरे भैया पीछे कहीं जब देखेगा तभी तो इंसान कहेगा। पूरी रात जैसा कि यहाँ पर काफ़ी लोगों से हमने बात की,
उन लोगों का ये कहना है हम हफ्ते हफ्ते भर से पूरी रात जाग रहे हैं, अपने घर की पहरेदारी कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर चोरों की दहशत है, चोरों का आतंक है। कुछ लोगों का कहना है कि उन लोगों ने चोरों को देखा है, कोई छत पे बैठा हुआ देखता है, और कुछ लोगों का कहना है कि वो लोग इस तरीके का अपने शरीर में लगा के रखते हैं कि उनके हाथ फिसल जाते हैं और चोर लोगों की पकड़ से दूर हो जाते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? राजेश सिंह चौहान। चौहान साहब, रात भर आप लोग जाग रहे हैं, वजह क्या है? वजह यह है कि आदमी ये फैक्ट्री की छतों पे टहल रहे हैं जी, और ये पता नहीं चलता है कि ये चोर है कि कौन है, और लोग जैसे ही उसको देखते हैं वो सीधा फैक्ट्री से दौड़ करके और यह जंगल में उतर जाता है। नहीं, क्या यहाँ पर आपके क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई हमला हुआ? अभी हमला तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे बगल में संजय नगर में कई बार चोरियां हो चुकी हैं जी, यहीं बिल्कुल रेलवे लाइन के जस्ट बगल पे। क्या यहाँ पर पुलिस प्रशासन गश्त पे आता है? हाँ, गश्त पे आते हैं। क्या प्रशासन से गुहार लगाना चाहते हैं? प्रशासन से हम ये कहना चाहते हैं कि वह आकर के यहाँ की सारी थोड़ी समस्या को, जो समस्या है इसको थोड़ा देखें और अपने संज्ञान में लें। जैसा कि अभी हमारी बात हुई, यहाँ पर लोगों का कहना है कि प्रशासन से वो लोग गुहार लगाते हैं कि यहाँ के लोगों की भी समस्या आप समझें और उसका निस्तारण करें, क्योंकि जनता की समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है और उन्हें अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाना चाहिए। भारत A to Z न्यूज़ इस बात की अपील करता है। जी हाँ दोस्तों, अब भारत A to Z न्यूज़ की टीम जा पहुंची है सेवाग्राम नई बस्ती में, और यहाँ पर भीड़ का नज़ारा देखिए। यहाँ पर ये लोग रात भर जग के अपनी रखवाली करने को ये लोग मजबूर हैं। आखिर क्या वजह है, क्या समस्याएं हैं, आइए इन लोगों से जान लेते हैं कि आखिर हाथों में डंडे हैं, आपके क्या वजह है। जी, क्या कहेंगे अंकल जी? वैसे तो मैं रात भर इसलिए जगता हूँ, मैं अस्वस्थ रहता हूँ, वेरिकोज वेन्स है। हाँ। मगर इस कारण नहीं जगता हूँ कि चोरी, ये तो मैं मानता हूँ चोरियाँ तो होती हैं और पूरे विश्व में होती रहेंगी। हाँ। मगर मैं जहाँ तक मेरी समझ है अधिकांश ही अफवाह है। और एक बात का मुझे खेद है, जो लोग कोई गांव से आ रहा है उसको पूछते नहीं है, उस पर हमलावर हो जाते हैं। अरे कोई अकेला आए, यहाँ सैकड़ों लोग हैं तो वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, उससे पूछिए, 112 नंबर मिलाइए। शासन प्रशासन इतनी व्यवस्था दे रखी है, तो हमलावर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, उनकी भी समस्याएं जान लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? आरती। आरती, ये यहाँ पे रात में तुम जगी हुई हो, क्या वजह क्या है? चोरों के पीछे काटने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर चोरी भी करते हैं, मर्डर भी कर डालते हैं। पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती यहाँ पर आने के लिए है। किस लिए यहाँ पर आ रही? पुलिस आती है तो बात नौटंकी करते हैं और ऊपर से कहते हैं गाली गलौज देते हैं यहाँ पे आके, और कहते हैं डंडा लेके खड़ी होगी तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख देंगे। यहाँ पे इस तरीके से बात करते हैं, गलत। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबीता मिश्रा है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पर जो इस कदर पूरी रात भर आप लोग जाग रहे हैं, वजह क्या है सबसे बड़ी? सर, एक बार चोर पकड़ा गया था लाइन पे, ठीक है, और पुलिस वालों को दिया गया। पुलिस वालों ने ये बात कही कि ये मुसाफिर हैं। अगर हम लोग लाइन पार से होते हैं तो कहते हैं कि आप लोग वहाँ से आइए, क्या नाम है, पुल के नीचे से आइए। अब यहाँ यात्री क्या उतर रहे रात में यात्री उतरते क्या गाड़ी के नीचे से? पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते, छोड़ देते हैं उनको। क्या गुहार लगाना चाहती हैं? हम लोग ये चाहते हैं, प्रशासन से ये कहना चाहते हैं, यहाँ भाई देखो, बच्चे सुरक्षित रहें, महिलाएं सुरक्षित रहें, किसी घर में चोरी ना हो, मर्डर पुलिस यहाँ कर रहे, मर्डर भी कर दे। खाली 2 पुलिस आती देख के चली जाती हैं, जैसे चौकी इंचार्ज आती हैं वो चक्कर लगा के चली जाती, बाकी कोई नहीं आता है। और रात नहीं है, पुलिस प्रशासन का इसमें कोई जोर नहीं है। कुछ भी हो, किसी के घर में चोरी हो, कुछ भी हो, कत्ल हो, पुलिस प्रशासन के इसमें कोई जोर नहीं, ना कोई सरकार का जोर है। सरकार को भी ऑप्शन उठाना चाहिए इस चीज में, है? सरकार क्यों नहीं ऑप्शन उठा रही है? सरकार से ये कहना चाहिए ये क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश में रात भर जाग रहे हैं, अपनी नींद खराब कर रहे हैं हम लोग। 5:30-4 बजे तक सोते हैं हम लोग, सुबह से रात भर जगते रहते हैं। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए ना ये चीज। क्या आप लोगों ने चोरों को देखा? हाँ, कई बार देखा। अरे काले काले चेहरा कर लेते हैं, इतनी लंगोटी बांधे, पूरा मास्क बांधे, गिरिस लगाए पूरा हाथ पैर में उनके,
गाड़ी से आते, नंबर नहीं है प्लेट में, नंबर भी नहीं था गाड़ी में, और गली गली में जाके देख देख के जा रहे, चाकू सब लेके घूम रहे हैं। चोर को देखा है? हाँ, हम लोग ने देखा है। क्या पहना होता है उन लोगों ने? उन्होंने काले कपड़े पहने हैं और चड्डी पहनी है। बाइक आई थी, 6 बाइक आई थी, एक बाइक में 3-3 लोग बैठे थे और सब देख देख के चले गए। और हम नहीं, कॉलोनी के लोगों ने भी हाथ पे हाथ डाल के बैठी है, वो कुछ नहीं कर रही है। ठीक, सरकार भी है, वो भी ऑप्शन कोई नहीं उठा रही है। ठीक, हम लोग रात बिरात जग रहे हैं कि क्या करें बताइए आप। है प्रशासन से ये कहना चाहते हैं हम लोग सुरक्षित रहे। ठीक, जो चोर है, हम लोग जगते, नींद नहीं आ रही है। बताओ, लड़कियां हैं, कोई लड़के किसी की नहीं है तो क्या करें? वो लड़कियां मारा डालेंगे। स्कूल जाती हैं, रात भर जगेंगी, सुबह कैसे स्कूल जाएंगी? है हम लोग कैसे नौकरी करेंगे? हमने देखा है वो आंटी एक पकड़ी थी, उनका हाथ झटक के भाग रहे हैं। पेपर में क्यों नहीं जा रही? ना पेपर न्यूज निकाल ले, ना टीवी में दे रहे हैं। नहीं, आप बता रहे, आप दी जा रही है। इतनी दी ये बातें चल रही, महीना बस, ये महीना आप लोग हफ्ता भर हो गया जग रहे हैं। हम लोग जग रहे हैं ऐसे परेशान। यहाँ मर्डर हुआ, वहाँ हम लोग कॉलोनी का भी सपोर्ट करते हैं। कॉलोनी में भी कोई बात नहीं तो वहाँ तक जाते हैं हम लोग, अपना घर छोड़ छोड़ के वहाँ तक का भी जाते, सबको देखते हैं कि क्या वारदात है, वहाँ तक का भी हम लोग जाते हैं। और वहाँ जाओ तो बगल में ट्रेन में आदमी उतरते हैं, हम लोग डरते हैं, कौन आ गया मेरे घर में, कौन जा रहा है। घर में मेरे बच्चे, चोर गेट ही नहीं खोल रहा था, गेट ही नहीं, 6 बजे की बात है, गेट ही नहीं खोल रहा था। चोर सारा, अब चोर कहाँ का, आदमी कहाँ है? बेटा क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम साहिल सोनकर। बेटा कहाँ रहती हो? दादनगर सेवाग्राम कच्ची मलैया। बेटा क्या कहना चाहते हो? हमारा कहना ये चाहते हैं बस यहाँ पर प्रशासन लगे डेली सबको। जब हम लोग पूरी नींद खराब कर रहे हैं तो इसका भी सरकार प्रशासन से बोले तो बोले कोई नहीं, अगवा है, इसी का बात बोलना चाहिए। चोर चोरी जब किसी घर पे कोई मार डालेगा जब प्रशासन सोच चलेगा। सबको मारे दे रहे हैं, गलत चीज है। किसी के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को क्या कसूर है? मारे दे रहे, अरे लूटना तुम लूट ले जाओ, जान तो बच्चों किसी की, जान तो ना लो किसी की। हम भी ये कहना चाहते हैं कि भैया मुझे चोरी तो चोरी कर रहे हैं कि इंसानों को मार दे रहे हैं, ये हम लोग को सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपको चोरी करनी है, चोरी कर लो, किसी की जान तो ना लो। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मार डाल रहे हो। पुलिस प्रशासन क्या है? कुछ नहीं है। सरकार भी कोई ऑप्शन नहीं। पुलिस आई यहाँ पे चक्कर काटने नहीं आई। बेटा क्या नाम है आपका? हंस रहे हो? प्रीत सिंह। बेटा क्या आप भी जागती हो रात में? जी। कब से जाग रहे हो? हाँ, हमको केवल 2 दिन हुए। 2 दिन हुए? जी। क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं यार, डेली चोर आते हैं, चोर के कारण नहीं देखा नहीं, सब लोग बता रहे हैं कि फालतू की बात है, मगर फालतू की बात नहीं। आगे भी किसी ने देखा, वीडियो वायरल हुई है, कॉलोनी की वीडियो आई है मेरे पास। जी। क्या कहना चाहते हैं? जी। कैमरा का तार काट दिया कॉलोनी में, सीढ़ी लगा के चढ़ रहे थे, लागो लोग लाइट जलाई तो सारे भागे हैं, साथ में लेडीज भी है। कहाँ तक का दौड़ते रहेंगे हम लोग? लड़की जाते कहाँ तक का दौड़ेंगे? चोरों के पास चक्कू हथियार, हम लोग पर क्या है? ये डंडा से हम लोग मारेंगे क्या? हथियार हम लोग के पास भी तो होना चाहिए, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। जैसा कि अभी आपने देखा, यहाँ पर काफी लोगों से हमारी बात हुई। अब यहाँ पर पुलिस आती है तो पुलिस का कहना रहता है कि अफवाहें हैं। अब ये अफवाहें हैं या फसाना है, वो जांच का विषय है। यहाँ पर जिस तरीके से लोगों ने चोर को अपनी आंखों से देखा है, लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पर अभी हम लोगों ने प्रत्यक्षदर्शियों से बात की, उन्होंने चोरों को देखा था। उनका कहना था कि लंगोट पहन के आते हैं और शरीर पर कोई ग्रीस लगा लेते हैं, जिससे कि उनका चेहरा भी नहीं दिख पाता है, और जब उनका हाथ पकड़ा जाता है तो वो भी फिसल जाता है। आखिर क्या वजह है? यहाँ पर लोगों का कहना है, लोगों की काफ़ी शिकायतें हैं। यहाँ पर कहना है कि प्रशासन को गश्त करना चाहिए, क्योंकि जनता की सुरक्षा का पूरा जिम्मा होता है पुलिस प्रशासन पर। अगर पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएगी तो आखिर आम जनता किस तरीके से अपना जीना, जिस तरीके से लोगों का यहाँ पे जीना दूभर हो गया है और आम जनता पूरी तरीके से परेशान है। अब देखना होगा कि आखिर अब कब तक पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाती है। जी हाँ दोस्तों, भारत A to Z न्यूज़ का कारवां इस वक्त सेवाग्राम कॉलोनी में मौजूद है। सेवाग्राम कॉलोनी कानपुर शहर के दादा नगर एरिया में पड़ती है। तो आइए, यहाँ पर लोगों की भीड़ है, जो रात भर यहाँ पर लोग जागते हैं। तो आइए उस वजह को जान लेते हैं जिस कारण यहाँ पर लोग जागते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम है? भारती त्रिपाठी मेरा नाम है। मैं यहाँ सेवाग्राम कॉलोनी की रहने वाली हूँ
और कल से कुछ ऐसा महसूस हुआ कि हम लोगों के गेट को कोई बार बार नॉक कर रहा है। तो हम लोगों ने बाहर एक दूसरे को फ़ोन करके कांटेक्ट किया और निकाला बाहर। बल्कि एक हमारी पड़ोस में है, इन्होंने बोले कि हम क्या करें, 112 बुला लें। तो 112 बुलाई गई। पुलिस ने कम से कम तो 5 मिनट तक लगातार बहस की फ़ोन पर कि अब ये है और वो है दुनिया भर की बातें। लेकिन जैसे तैसे उसको थोड़ा सा डांट डूट के बुलाया गया। फिर उसने इतनी बेकार की बहस यहाँ करनी शुरू कर दी कि साहब वो पेड़ पे चढ़ा होता है और इधर चढ़ा होता है, आप लोगों को ज़बरदस्ती की शंका है और आप लोग ज़बरदस्ती शंका की वजह से परेशान हो। मतलब इस तरह की बातें। वो आधे 1 घंटे तक, और पूरी तरह से वो नशे में था, पूरी तरह नशे में था। और हम लोग फिर उसको यही कह करके, कुछ लड़कियों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि जाओ चूड़ियाँ पहन लो, चले जाओ तुम यहाँ से करके। फिर वो यहाँ से चला भेज दिया हम लोगों ने 1 घंटे बहस करने के बाद। फिर हम लोग 3 बजे रात तक लगातार डंडे लेकर के पहरा देते रहे और पूरी रात हमें कल भी हो गया, आज भी 12, साढ़े 12, 1 बज रहा है। अभी हम लोग 3 बजे तक ऐसे ही जगेंगे। पुलिस प्रशासन का कोई भी मदद और कोई सहयोग नहीं। चौकी बिल्कुल निरंकुश है हमारे यहाँ की, और कोई भी सहयोग हम लोगों को पुलिस का नहीं है। आप लोग यहाँ पे डंडा लेके खड़े हुए हैं, क्या वजह है? अपनी सेफ्टी कर रहे हैं। जब पुलिस वाले हमारी कोई सेफ्टी नहीं करे तो हम लोग आपस में आगे एक दूसरे की सेफ्टी करेंगे। और ये यहाँ पे पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हम लोगों के ऊपर कोई मतलब ध्यान नहीं है उनका। उनका कहना है आप लोग बाहर निकल आओ। मैंने बोला कि अगर हम बाहर ऐसे निकल के आएंगे, अगर उनके हाथ में हथियार होगा, हम लोग को मार देंगे, डेड बॉडी उठाने थोड़ी आओगे, बस देखने आओगे खाली। उसके बाद भी उन लोगों ने अरे आप लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, आप लोग ऐसा बोल रहे हैं, ये है वो, यही सब बात दुनियादारी कर रहे थे हम लोगों से। कोई मतलब नहीं है। क्या आप लोगों ने चोरों को देखा है? हाँ, चोरों को देखा मैंने है। भाई क्या कहना चाहते हैं, किस वजह से डंडा लेके खड़े हुए हैं? देखिए, डंडा इसलिए लेके खड़े हैं, कल पुलिस वाले आए थे, वो कह रहे थे आप अपनी रक्षा खुद करो, आप अपने जान माल के अपने जिम्मेदार हो। मतलब पुलिस के कहने पर अपनी रक्षा आप लोग? हाँ, वो कह रहे हैं हमें मतलब नहीं है, आप अपना खुद जानो। पुलिस आप लोगों की रक्षा नहीं कर पा रही है क्या? नहीं। क्या कहना चाहते हैं? नहीं कर पा रही है। नहीं, क्या कहना चाहते हैं अब? क्या प्रशासन से गुहार लगाते हैं? प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं कि जितना भी दादा नगर एरिया है, इसमें ज़्यादा शंका है कि यहाँ पे कुछ छुपे हुए अपराधी यहाँ पर है, अराजक तत्व हैं, उन्हें जो है पहचान कर हमें जो है बिल्कुल भयमुक्त किया जाए। क्या नाम है आपका? ज्योति श्रीवास्तव। ज्योति जी, क्या कहना चाहती हैं, क्या वजह है कि रात को आप लोग जाग रहे हैं? कल रात के समय, कल 1 बजे के समय यहाँ पे कि एक बंदे ने देखा कि यहाँ इस जगह, इस पेड़ के पास एक आदमी मुंह पे काला कपड़ा बांधे हुए और काली टी-शर्ट पहन के यहाँ पे फ़ोन में बात कर रहा था। तो उनको थोड़ा आहट लगी कि हाँ कुछ ऐसा बंदा है। तो यहाँ के सबको लोगों को जगाया कि यहाँ ऐसा आइए, और यहाँ सब ने देखा, लेकिन वो उतने समय भाग गया था। फिर पुलिस वाले को कॉल करी गई कि आप आइए यहाँ पे। तो वो कह रहे तो आप लोगों ने देखा, पकड़ा, ये वो उल्टी सीधी बातें बोलने लगे। फिर यहाँ के लोगों ने सब ऐसे ही बोला। जैसा कि यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात की, यहाँ के लोग रात में अपनी सेफ्टी के लिए हाथों में डंडा लेके खड़े हुए हैं। यहाँ पर लोगों का कहना है कि आइए, अभी कुछ और भी लोग हैं। जी, नाम क्या है? कोमल लखियानी। जी, क्या वजह है कि आप लोग रात में जाग रहे हैं? हम लोग सो नहीं पा रहे। रात में सारी रात यही खटका रहता है कि कोई ना कोई गेट बजा रहा है, कोई ना कोई गेट बजा रहा है, और आहट आती है तब हम लोग जगते हैं। लेकिन मतलब ये कि यहाँ पे गश्त लगनी चाहिए, वो गश्त नहीं लग रही है। नहीं लग पा रही है? नहीं लग रही है। वैसे रात में 2-4 बार गाड़ी अगर घूमेगी तो फिर भी कहो कोई हम लोग का उद्धार हो पाए। क्या नाम है आपका? अमन। क्या कहना चाहती हैं, किस वजह से आप लोग? हम लोगों को सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर पुलिस कह रही है कि हमको खुद की सेफ्टी करना चाहिए, तो पुलिस किस लिए काम आ रही है? क्या हम लोग प्रशासन सिर्फ पैसे लेने और जब कोई कांड हो जाएगा तब आने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है कि हमारी सेफ्टी के लिए भी है? अभी यहाँ पर कुछ हो जाएगा, पुलिस क्या करेगी? आप कम से कम यहाँ पूरे दादा नगर में 2 किलोमीटर का एरिया है, आप कम से कम 3 से 4 कांस्टेबल हर एरिया में बैठाइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अभी कोई आके किसी को मार देगा, पुलिस तो आके बोलेगी कौन था क्या था, तब पूछताछ हम लोग से करने आए। प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं? प्रशासन से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हमारी आके सेफ्टी का आपको देखना है। हम लोग अपने आप से तो खुद के लिए कर रहे हैं, और ऊपर से आप बोलते हो कि अफवाहें ना फैलाएं और हम आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट्स कर देंगे, तो कैसे कर दें? क्या आप लोगों ने देखा है चोरों को? हाँ, देखा है, महसूस किया है, डरे हैं हम लोग। अपने डर किसको बताएंगे? ये सुबह से ये बच्चे रात भर जागते हैं, उनको बोलते हैं मम्मा कोई आ रहा है, कोई देख रहा है। हम बच्चों को क्या बता रहे हैं?
बच्चे रात भर सो नहीं पा रहे हैं, बच्चे जाग रहे हैं, बड़े जाग रहे हैं, जिनको जिनको ऑफिस जाना है, ड्यूटी जाना है, वो सुबह कैसे उठेंगे? रात भर पहरा देंगे, सुबह ऑफिस जा पाएंगे? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाएगा? जैसा कि अभी यहाँ पर लोगों से हमने बात की, लोगों ने भारत A to Z न्यूज़ के कैमरे के आगे आकर अपना दर्द बयां किया। ये दर्द झकझोर देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से बच्चे, आप देखिए मेरे पीछे मैडम है, इनकी गोद में बच्चा है, इसकी आंखें भी खुली हुई हैं, रात का 1 बजा हुआ है। वजह क्या है? इन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है, लेकिन यहाँ पर लोगों का कहना है, लोगों का आरोप है कि पुलिस इनकी सुनती नहीं है। आखिर क्या वजह है? जनता के रक्षक जिस तरीके से अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो भारत A to Z न्यूज़ ये कहना चाहता है कि आप लोग अपने दायित्व को निभाइए, और जिस तरीके से आम जनता यहाँ की परेशान है, पूरी रात भर जाग के ये लोग जगराता सा करते हैं, इन लोगों की समस्याओं का समाधान आपकी जिम्मेदारी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जिस तरीके से सपा पार्टी की पार्षद हैं कल्पना निषाद, यहाँ के लोगों का आरोप है कि यहाँ पर जो खंबे खड़े हैं बिना लाइट के खड़े हुए हैं, जो कि आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। गलियों में पूरी तरीके से अंधेरा यहाँ पर है, और यहाँ की लाइटें पूरी तरीके से सही नहीं है। यहाँ पर लोग जब शिकायत लेकर जाते हैं तो इन लोगों का आरोप है कि पार्षद हमारी सुनती नहीं है। जी, वोट नहीं दिया है, वोट वहाँ मिला वहीं हम लगवाएंगे लाइट। पार्षदों ने ये बात बोली है। जब भी हम लोग कोई शिकायत लेके जाते कहते दादानगर से कोई वोट नहीं आया। अरे वोट नहीं आया तो क्या हम लोग गलती है? हम लोग गलती थोड़ी ना है वोट की। बिना वोट के आपने पार्षद बन गए क्या? लगे हैं वहाँ पे, कुछ कटवाए नहीं जा रहे हैं, तो इसमें छुप के बैठ रहे हैं, तो उसमें कुछ रेलवे में कर नहीं पा रहे हैं। इतना जंगल। जैसा कि अभी आपने इन लोगों की पीड़ा सुनी, यहाँ की आम जनता की आप लोगों ने पीड़ा सुनी, और जिस तरीके से जो जनप्रतिनिधि होते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूं भारत A to Z न्यूज़ के माध्यम से कि आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है इन लोगों की सुरक्षा, और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इनको सुरक्षा के साथ साथ जो रोशनी होती है वो भी दी जाए, जिससे कि ये लोग सुरक्षित महसूस अपने आप को कर सकें।